ध्यान में बैठेंगे। अभी हम सब ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन ध्यान हमारा भटक रहा था। ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान परमात्मा में लग गया था, हम कोशिश कर रहे थे लगाने की, क्योंकि जब तक परमात्मा की सत्य पहचान, ईश्वर की संपूर्ण पहचान नहीं होगी, तब तक हमारा ध्यान परमात्मा में नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं इस सभा में परमात्मा शिव का आह्वान करती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ उनसे कि उनका दिव्य प्रकाश हर मन तक पहुँचे और हर मन में सत्य को समझने की शक्ति प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जीवन में सुख और शांति दो चीजें चाहिए। अगर मनुष्य जीवन है और उसमें सुख और शांति नहीं है, तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। जीवन जिंदगी काट रहे हैं, ढो रहे हैं, बिता रहे हैं। सत्य ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य जीवन में दुख और अशांति है। हम इतना खर्च करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, व्रत जप तप यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, साल में 2 बार नवरात्रि करते हैं, पूरा सावन मास शिव की पूजा करते हैं, इतने प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति नहीं आ रही है। कुछ न कुछ तो हमारी विधि में कमी जरूर है, कहीं न कहीं तो मिस्टेक जरूर हुआ है। सब कुछ करते भी दुख ही बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन और जीवन दुखी बनता जा रहा है। पूरे संसार में वातावरण कैसा है? तनाव बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही है, अकाले मृत्यु बढ़ रहा है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, आपसी नफरत बढ़ रही है, पूरे संसार में अशांति का वातावरण हो रहा है। सब मिलकर के संसार को शांत करने का बहुत पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ जरूर त्रुटि है, हमारे करने की विधि में त्रुटि है, हमारे जानने की विधि में कुछ न कुछ त्रुटि तो जरूर है। अगर परफेक्ट हम करते, विधि हमारी परफेक्ट होती, हमारी जानकारी परफेक्ट होती, तो रिजल्ट भी परफेक्ट ही आना था। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो हमारा आप देखिए, आज पारिवारिक क्लेश बढ़ता जा रहा है, परिवार टूट रहे हैं, लोग अकेले जीवन जी रहे हैं, इतनी समस्याएं संसार में बढ़ रही है। कहा जाता है कि भक्ति से मिलता है ज्ञान और ज्ञान से होती है सद्गति। भक्ति से मिलता है ज्ञान और ज्ञान से होती है सद्गति। भक्ति से डायरेक्ट सद्गति नहीं हो सकती। भक्ति जो अनेक भक्ति हम किसकी करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं। अनेक जन्मों से जो हमने भगवान की भक्ति की, उस भक्ति का फल ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान किससे मिलेगा? उसी भगवान से, जिन्हें ज्ञान का सागर कहा गया है। ज्ञान का सागर परमात्मा भक्ति का फल क्या देंगे? ज्ञान देंगे। और जब ज्ञान आएगा जीवन में, तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे तो सद्गति हो जाएगी। तो भक्ति से सीधे किसी की सद्गति नहीं हो सकती। कोई कितना भी कुछ कर ले, दिन भर शिव के मंदिर में जाकर बैठा रहे, अपना माथा शिव पर टेक कर बैठा रहे, काशी कलवट खाते थे, कुएं में कूद जाते थे, शिव के नाम पर बलि चढ़ते थे। भक्ति में हमने बहुत पुरुषार्थ किया है। पैदल यात्रा करके कितनी दूर जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो भक्ति से, लेकिन फिर भी दुर्गति ही होती जा रही है। और दिन ब दिन हम नीचे ही जाते जा रहे हैं।
भारत सोने का चिड़िया था। क्या कहते हैं? भारत सोने का चिड़िया था। कभी घी और दूध की नदियां बहती थी और आज पानी भी बोतल में बिक रहा है। शेर और गाय भी एक ही घाट पर पानी पीते थे, लेकिन आज दो भाई भी एक साथ एक घर में नहीं रह पाते। दो सगे भाई भी अपने घर में एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। और शेर और गाय भी एक साथ जल पीते थे। माना शेर गाय को नहीं मारती होगी। शेर गाय सतयुग में कहते हैं, जब भारत सतयुग था तो शेर और गाय भी एक ही साथ जल पीते थे। आज दो भाई भी एक घर में इकट्ठे नहीं रह सकते। तो वहाँ शेर भी जो था वो गाय को मारता नहीं था। मतलब गाय को शेर से कोई डर नहीं था। यहाँ अपने भाई से भी डर होगा कि क्या पता कल मुझे मार न दे, रात को मैं सोऊं मुझे आकर। वो उसको भी भाई को भाई से डर है ना। आज की इस दुनिया में वहाँ पिता के रहते बेटे की कभी मृत्यु नहीं होती थी। और यहाँ तो कभी किसी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब काल आएगा लेकर चला जाएगा। कहते हैं उस जमाने में कोई डॉक्टर नहीं होता था, हॉस्पिटल नहीं होते थे। और आज देखिए इतने नर्सिंग होम हॉस्पिटल है, फिर भी बेड नहीं मिलती है। वहाँ कभी बाढ़ भूकंप नहीं आता था। वो सच का जमाना था जहाँ मनुष्यों की सदगति थी। तो सदगति करने वाले परमात्मा ही है। जो कार्य परमात्मा का है वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा का ही कार्य है। तो कोई भी मनुष्य जो है वो भक्ति सिखाते हैं, ज्ञान सिर्फ परमात्मा कर देते हैं। ज्ञान देने वाले ज्ञान के सागर परमात्मा एक ही है। ज्ञान भी एक है। संसार में ज्ञान अनेक है, लेकिन सत्य ज्ञान एक है। सत्य ज्ञान एक है, ज्ञान देने वाला भी एक है और ज्ञान मिलता भी एक ही बार है। जब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तभी सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाकी कोई भी संसार का मनुष्य भक्ति सिखला सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। वो जो भी सिखला रहा है, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, वो वास्तव में भक्ति है। भक्ति माना परमात्मा को खोजना, उनको प्राप्त करने की कोशिश करना, अनेक तरीके से उन तक पहुंचने का प्रयास करना। तो कोई भी मनुष्य शरीरधारी गुरु साधु संत महात्मा हमें भक्ति सिखाते हैं और ज्ञान सिर्फ परम पिता परमात्मा ही आता देते हैं। ज्ञान भी एक के ही पास है, वही ज्ञान का सागर है, एक ही बार देते हैं। उस ज्ञान की शक्ति से सतयुग की स्थापना हो जाती है। उस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि संसार में फिर से सतयुग की स्थापना हो जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज दुनिया का जो रूप देखने में आ रहा है, तो क्या भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई जहाँ इतना दुख है, समस्याएं हैं, बीमारियां हैं। कोई भी मनुष्य होता है मकान हमेशा नया ही बनाता है। ऐसा तो कभी नहीं सुना कि किसी ने पुराना मकान बनाया। मकान हमेशा नया बनाते हैं, लेकिन वो समय के साथ पुराना हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने भी ये सृष्टि बनाई तो वो नहीं बनाई, उसमें सब प्रकार का सुख था, तब उसको सतयुग कहा गया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो सृष्टि पुरानी हो गई और आज वही सृष्टि कलयुग बन गई है। हमारा जो भारत देश है, इसमें शिव की सबसे ज्यादा पूजा होती है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ एक या एक से ज्यादा भी शिव के मंदिर होते हैं। और शिव के लिए कहा जाता है, शिव के भंडारे भरपूर और काल कंटक सब दूर। शिव के भंडारे भरपूर और काल कंटक सब दूर जब कहा जाता है और हम पूरा सावन मास शिव की आराधना करते हैं, एक मास शिवरात्रि मनाते हैं, हर दिन शिव की पूजा कर रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा शिव की पूजा हो रही है, फिर भी भंडारे भरपूर क्यों नहीं, खाली क्यों हो गए भंडारे भारत में? काल कंटक दूर होने के बाद आज तो काल और भी नजदीक आ गया है, मृत्यु सस्ती हो गई है।
कब काल आएगा, किसको लेकर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। अभी हंसते बोलते देख रहे हैं, अगले क्षण में पता चला वो तो चला गया। तो काल कंटक दूर होने की जगह काल कंटक और नजदीक आ गए हैं। इसका मतलब शिव को हम भजते हैं, आराधना करते हैं, शिव के बारे में हमारे पास संपूर्ण जानकारी नहीं है। जरूर हमारी जानकारी में कुछ कमी है, हमारी बुद्धि में कुछ कमी है, तभी तो शिव प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि आज तक हम यही समझते थे सबसे पहले कि शिव और शंकर दोनों एक ही हैं। हम क्या समझते थे कि शिव और शंकर दोनों एक ही हैं, लेकिन शिव और शंकर दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग हैं। ये एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जब भी हम शिव का ध्यान लगाते तो शिव का ध्यान न लगा के किसका ध्यान लगाते? शंकर का ध्यान लगाते। शंकर तो शरीरधारी है। मंदिर में शिव पिंडी देखा है, शिव पिंडी जो बनाते हैं वो परमात्मा शिव का प्रतीक चिन्ह है। शिव निराकार को कहा गया, शंकर शरीरधारी है। शिव और शंकर दोनों अलग हैं। शिव परमपिता परमात्मा है, शंकर देवता है। देवता और परमात्मा अलग होते हैं। देवताएं तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी देवताओं के ऊपर परमपिता परमात्मा ऊंच से ऊंच है। तो हम आज तक क्या समझते थे? शिव और शंकर दोनों को एक ही मानते थे, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। दोनों का नाम अलग है, दोनों का रूप अलग है, दोनों का कर्तव्य अलग है और दोनों का निवास स्थान भी अलग है। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि शिव शंकर जी जो है वो भांग और धतूरा खाते थे, ऐसा भी कहते हैं ना। शंकर भांग धतूरा खा के नशे में रहते हैं। क्या ये सच बात है? ऐसा हो सकता है? जिनको हम देवता मानते हैं, अगर घर में कोई भांग धतूरा खा के आ जाए तो अच्छा लगेगा? घर का कोई सदस्य भांग धतूरा खा के आ जाए तो अच्छा लगेगा? उसको क्या कहेंगे? कल से ऐसा काम मत करना, नहीं तो घर में आने नहीं देंगे। जबकि हमें पसंद नहीं आता कि हमारे घर का कोई सदस्य भांग धतूरा खाए। हम अगर किसी को आदत लग जाएगी तो हम उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे कि तो देवताएं या जिनको हम भगवान मान रहे हैं वो भांग धतूरा खा करके मस्त रहे हैं, तो दुनिया का संचालन कैसे होगा? भांग धतूरा खा के अपना होश गवा देंगे तो दुनिया का संचालन कैसे होगा? तो शंकर कभी भांग धतूरा नहीं खाते, लेकिन शंकर ध्यान लगाते हैं किसका? शंकर की शिव का ही ध्यान लगाते हैं। आपने देखा होगा कि शंकर जी ध्यान में बैठे हैं और शिवलिंग आगे रखा हुआ है। तो शंकर भी शिव परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। शंकर देवता है, शिव परमात्मा है। हम शिव का ध्यान लगाने बैठते थे, लेकिन शंकर का ध्यान लगाते थे। शंकर स्वयं परमात्मा शिव का ध्यान लगाते हैं। इसलिए मंदिर में देखिए, जब भी शिव के मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर के बीचों बीच में शिवलिंग होगा और किनारे किनारे सभी शरीरधारी देवता होंगे, लेकिन बीच में शिवलिंग होगा। आप कहीं भी किसी भी धाम में जाएंगे आपको शिव पिंडी ही मिलेगा। शिव पिंडी पर ही जल चढ़ाते हैं पहले, वही मंदिर के बीचों बीच स्थापित होता है। अर्थात संसार में एक समय ऐसा था जब सभी लोग एक शिव को ही मानते थे, शिव को ही याद करते थे। अर्थात शुरू में सभी एक ईश्वरवाद चल रहा था। अनेक ईश्वरवाद बाद में शुरू हुआ हमारे हिंदू धर्म में। शुरू में सारे विश्व में लोग ईश्वर को एक ही मानते थे और एक ही मानकर आराधना करते थे। इसीलिए शिव के प्राचीन मंदिर अरब के देशों में भी मिलते हैं। शिव के प्राचीन मंदिर विश्व के कोने कोने में मिलेंगे। तो शिव जो है वो हम सभी के परम पिता परमात्मा है, वो निराकार है, और शंकर जो है शरीरधारी है। लोग हम आज तक यही समझते थे, दोनों को एक मानकर ही दोनों को एक मान करके पूज रहे थे। तो सबसे पहले जब तक परमात्मा को हम संपूर्ण रूप से नहीं जानेंगे, ज्ञान का मतलब ही क्या होता है? आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, तीन बातों को जानना ही ज्ञान है।
पहले स्वयं को जाने, परमात्मा को सही रूप में जाने और सृष्टि को जान लेना, यही ज्ञान है। और ये इसीलिए गीता में लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मुझे मेरे द्वारा ही तुम जान सकते हो। जब तक मैं न आऊं तो मुझे कोई भी सत्य रूप से जान नहीं सकता। उनके बारे में सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है भगवान ऐसा है, गणेश है, कोई कह रहा नहीं वो हनुमान जैसे हैं, तो कह रहे नहीं वो तो दुर्गा है। लेकिन सत्य रूप में वो कौन है, ये परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा गया। कोई तो कर्तव्य वो करते होंगे, अगर वो कुछ करते ही नहीं तो दुनिया में उनका इतना नाम क्यों है। तो परम पिता परमात्मा जब आते हैं तो आकर के अपना सत्य परिचय देते हैं और उनके द्वारा ही उनके परिचय को हम जान सकते हैं। तो परमात्मा कौन है, वो कैसे है, उन्हें कैसे याद करना है, जब तक हम ये जानेंगे नहीं। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री से बात करना है, फोन नंबर किसी से हमने लिया कि भाई हमें प्रधानमंत्री से कुछ काम है, हमें जरा उसका नंबर दीजिए। नंबर लिखने में एक डिजिट गलत हो गया, सिर्फ एक डिजिट, एक अक्षर गलत लिखा गया। 8 के जगह 6 लिख दिया, मान लीजिए, तो प्रधानमंत्री से नंबर लगेगा हमारा? कभी बात होगी, दिन भर फोन लगाते रहेंगे, हेलो हेलो, कभी बात होगी? क्योंकि नंबर ही गलत है। उसी तरह से बहुत कोशिश करते हैं, माला जपते हैं, राम राम राम, तीर्थ यात्रा करते हैं, सब कुछ लिया जब तक, लेकिन नंबर ही गलत है। नंबर ही गलत लिया है तो डायल करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा तक फोन हमारा लगता नहीं है, हमारी बात उन तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि उनको जब तक सही रूप में नहीं जानेंगे तो ध्यान लगाने को बैठेंगे, है ना। माला तो कर में फिरे, जीत फिरे मुख माही, और मनवा तो 10 दिशी फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो माला तो हाथ में फेर रहे हैं, अजीब था करे राम राम राम, और ये मन राम के पास थोड़ी जा रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहाँ कहाँ ये भटक रहा है। तो माला फेरना भी आसान है, राम राम बोलना भी आसान है। बोलिए कितना बार बोलना है, बोल देंगे 100 बार 100 बार राम राम राम। लेकिन मन परमात्मा में लग जाती है, ये मन रुकेगा ही नहीं एक सेकंड। अभी इधर, अभी यहाँ, अभी वहाँ, कल वहाँ जाना है, अभी ये करना है, वो देखिए मन खुद अपने में हम चेक करते हैं। हम मूर्ति के सामने, किसी भी मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे भगवान का, लेकिन हमारा ध्यान लगता नहीं। सच्ची बात तो ये है। फिर हम सोचते हैं अरे क्या करें इस मन का, ये तो भागता रहता, चलो माला उठाओ, चलो माला कर लेते हैं। फिर करते क्या, क्योंकि वो चीज तो होता नहीं है। तो उसके जगह किसी तरह से भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं कि चलो शायद माला जप लेते हैं, या मुख से राम राम कहना शुरू कर देते हैं, या कोई भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भी कहना आसान है। लेकिन शिव में मन शिव में लग जाए, ये नहीं हो पाता है। मन हमारा कमजोर हो गया है, बहुत समय से भटका हुआ है, इसको भटकने की आदत पड़ गई है। अब मन को एकाग्र करना चाहते हैं, एकाग्र होता है। फिर सोचते हैं कि शॉर्टकट बताइए जो हम कर सके, ये तो बड़ा, लेकिन शॉर्टकट इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। 10 डिजिट का नंबर है, एक नंबर अगर घटा देंगे तो कभी फोन परमात्मा प्रधानमंत्री से लगेगा नहीं, लगेगा क्या? उसी तरह से परमात्मा को संपूर्ण रूप में जान जाएंगे तो कहीं भी हमारा ध्यान लग जाएगा। हम मंदिर में बैठे, घर में बैठे, खाना खा रहे हैं, लेटे हुए हैं, कर्म कर रहे हैं, मन परमात्मा में लग जाता है। पहले क्या था, मन तो लगता नहीं था, तो उसके लिए तरह तरह के कर्म कांड अपना रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा करना आसान था। ये मन को लगाना बड़ा कठिन काम लग रहा था। तो सबसे पहले ये जानना है कि हम सब को रचने वाले परम पिता परमात्मा परमेश्वर एक हैं, उनका
जिनका नाम है परमात्मा शिव, प्यार से मुझे शिव बाबा कहते हैं। जितने भी इनके नाम हैं उसमें बाबा शब्द जोड़ते हैं। बैद्यनाथ बाबा, भोलेनाथ बाबा, अमरनाथ बाबा, केदारनाथ बाबा, बद्रीनाथ बाबा, पारसनाथ बाबा, जितने भी नाम हैं विश्वनाथ, उनके नाम के साथ या तो नाथ शब्द होगा या बाबा। बाबा माना पिता, परमात्मा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कौन? माता भी है, पिता भी है। परमात्मा सिर्फ माता नहीं होता है, माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। ये महिमा किसकी है? निराकार परमात्मा की। कोई शरीरधारी की ये महिमा नहीं हो सकती। जो मंदिर में शिवलिंग बनाते हैं वो किसका यादगार है? शिवलिंग निराकार परमात्मा का, शिव बाबा का ही यादगार है वो। तो इसीलिए हम कभी भी परमात्मा का ध्यान करने बैठते हैं, संसार में जितने भी देवी देवताएं हैं वो सबको रचने वाले हैं। ऊंचते ऊंच है, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम है और ऊंचा तेरा धाम है। नाम भी ऊंचा है, काम भी ऊंचा है, धाम भी ऊंचा है। और जब वो आते हैं इस सृष्टि पर तो कलयुग को सतयुग बनाते हैं। आज भी अगर देखिए, आज के समय में किसी से भी पूछा जाए कि अभी कौन सा युग चल रहा है, अगर किसी को भी पूछे कि अभी कौन सा युग चल रहा है तो क्या कहेंगे? अभी तो कलयुग चल रहा है। कोई भी यही कहेगा कि अभी कलयुग चल रहा है। अच्छा, तो कलयुग के बाद क्या होगा? जैसे मान लीजिए आज रविवार का दिन है, तो कल तो शनिवार था, आज रविवार है, कल क्या होगा? कल सोमवार होगा, सबको पता है। तो आज कलयुग है, कल द्वापर युग था, फिर कल क्या होगा? कल द्वापर युग था, आज कलयुग है, तो कल क्या होगा? आज रविवार है, कल शनिवार था, कल सोमवार होगा। तो कल द्वापर युग था, आज कलयुग है, तो कल क्या होगा? कल क्या होगा? कल सतयुग होगा। कलयुग के बाद फिर कौन सा? रविवार के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार का दिन आता है। ये चक्र है। उसी तरह से सृष्टि का चक्र है जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद फिर से सतयुग को आना है। लेकिन अगर अभी कभी भी किसी से पूछा जाए कि अच्छा ये तो बताइए कलयुग की आयु कितनी है, तो कहेंगे अरे कलयुग अभी तो 4,32,000 वर्ष कलयुग और चलेगा। अभी कहाँ से सतयुग आएगा? अभी सतयुग थोड़ी आएगा, अभी 4,32,000 वर्ष और चलेगा। लेकिन सोचिए कि क्या ये सृष्टि की हालत को देखिए कि सृष्टि को देख के ऐसा लगता है कि 4,32,000 वर्ष चलेगा। 4 लाख छोड़िए, एटॉमिक वार की स्थिति बनी हुई है हमारे भारत देश में, ग्रह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्लेशियर का जल पिघल रहा है, बहुत सारे जो शहर है और देश है उनको समुद्र में डूबने का खतरा आ गया है। साइंस ने भी ये अलर्ट किया है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। साइंस वाले कहते हैं कि हमने इतने सारे बॉम्ब्स, मिसाइल्स बना लिए हैं कि ऐसी एक दुनिया क्या 10-10 दुनिया को खत्म कर देंगे। तो इतना सारा सामान बन करके तैयार है जो 10 दुनिया को खत्म कर सकते हैं। एक दुनिया को खत्म करने का सामान बनाना था तो 10 दुनिया को खत्म करने का सामान बना लिया है। फिर भी हम यही सोच रहे हैं कि अभी कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है। अब ये कलयुगी सृष्टि वास्तव में चलने वाली नहीं है। प्रैक्टिकल देखिए तो हर चीज अति पे जा रहा है, हर चीज अति जा रहा है, और अति के बाद क्या होता है? अंत होता है। इसीलिए एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान बताइए मैं कैसे जानूंगा कि आपके आने का समय हो गया है, कलयुग का अंत हो गया है? तो गीता में भी लिखा है कि कलयुग के अंत समय की कुछ निशानियां हैं। जब ये निशानियां दिखने लगे तो समझना चाहिए कि कलयुग का अब अंत आ गया है। जब कलयुग का
श्रेष्ठ मानते थे, वो भी आज क्या खा रहे हैं? मांस मदिरा खा रहे हैं। कलयुग के अंत में गाय जिसको लक्ष्मी मानते थे, वो भी विष्ठा खाने लगे। अभी कलयुग के अंत में ये हो रहा है। भगवान ने कहा कि कलयुग का अंत जब आएगा तो कन्या अपना वर खुद ढूंढेंगे। जब ऐसा होने लगे तो समझना कलयुग अब अंतिम चरण में है। और एक निशानी और बताई कि जब कलयुग का अंत आएगा तो एक कुएं का पानी 4 कुएं को भर देगा, लेकिन 4 कुएं का पानी भी मिलकर एक कुएं को भर नहीं पाएगा। तो अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान अगर एक कुएं का पानी 4 कुएं को भर देता है तो फिर 4 कुएं का पानी मिलकर एक कुएं को क्यों नहीं भर पाएगा? तो भगवान ने कहा कि जब कलयुग का अंत आएगा ना तो नहीं भर पाएगा। कैसे? एक माँ बाप होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं। माँ बाप के कुएं में जितना पानी होता है वो 4 बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, सेटल कर देते हैं। लेकिन जब उन 4 बच्चों को अपने एक माँ बाप को देखने का समय आता है तो वो असमर्थ हो जाते हैं। किसी न किसी कारण से कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि ये कलयुग के समय की छाया है। तो एक कुएं का पानी 4 कुएं को भर दिया, लेकिन 4 कुएं का पानी मिल करके भी एक माँ बाप को उसका भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। शहरों में तो ऐसा भी होता है कि माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम में जाकर या वृद्ध आश्रम में जाकर के छोड़ दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि बच्चे सब बहुत अमीर हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं और माँ बाप को कहाँ रख दिया है? उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। तो 4 कुआं का पानी मिलकर एक कुआं को नहीं भर पाता है। ये है कलयुग के अंत की निशानी। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जब कलयुग का अंत आएगा तो सब लोग तामसिक भोजन खाने लगेंगे। सबका जीवन शूद्रों के समान, आहार शूद्रों के समान बन जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि आहार कितना तामसिक हो गया है, किसी चीज को नहीं छोड़ते हैं लोग। तो कलयुग की ये भी निशानी बताई गई कि सभी लोग तामसिक आहार लेने लगेंगे, उसमें डूब जाएंगे। तो आज जो संसार की स्थिति चारों तरफ देखने में आ रही है, हमें बिल्कुल इतना नींद में सोना नहीं चाहिए खराटा लेके कि अरे अभी 4,32,000 वर्ष है। कौन कहता है? कौन कहता है कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं ना, सबको डराते रहते हैं, सबको विनाश विनाश बोल के डरा देते हैं। कहते हैं कि कलयुग अभी तो 10-15 वर्ष में कलयुग खत्म होने वाला है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको डराने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो सत्य ज्ञान हमें परमात्मा से प्राप्त हुआ है, आप हमारे भाई बंधु हैं, हमारे ही इस परमात्मा के परिवार के आप भी सदस्य हैं, आप भी उनके बच्चे हैं, प्यारे संतान हैं। तो हमें परमात्मा से जो सत्य रहस्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम भी कल आपके जैसे थे, जैसे आप आज वहाँ बैठ के सुन रहे हैं, कल हम भी कहीं से किसी से सुन रहे थे। हमें भी समय का ज्ञान नहीं था, पहचान नहीं थी, लेकिन जब ज्ञान मिला, सत्य ज्ञान मिला तो आंखें खुल गई। दुनिया की हालत देख करके मन में बहुत प्रश्न उठते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना धोखा क्यों देते हैं, ठगी क्यों करते हैं, कोई अच्छा मनुष्य मिलता ही नहीं, मेरा कैसे गुजर चलेगा इस दुनिया में, या तो ऐसे ही बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो हम बन नहीं सकते, ऐसे तो बन नहीं सकते, क्या इनके जैसा ही बनना पड़ेगा? तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? अच्छाई को लेके चलना तो बड़ा कठिन दिखाई देता था, लेकिन ज्ञान मिलने से समझ में आया कि ओहो, ये समय ही ऐसा आ गया है। अब ये महापरिवार आवाज लगाई थी कि हे आत्माओं, आंखें खोलो, इतना आराम से खराटे नहीं लेना है। 4,32,000 वर्ष में आराम से सो, अभी कहाँ सत्युग आएगा, खाओ पियो मौज करो। आजकल कहते हैं ना, अरे खाओ पियो मौज करो, कौन जानता है कि अगले जन्म में क्या होगा। इस जन्म खा लो पी लो, देखा जाएगा जो होना होगा। इस सिद्धांत ने ही हमें डुबाया है। हम जो करते हैं वो हमें प्राप्त होता है, हमें वो भोगना पड़ता है। जब भोगना पड़ता है तब बड़ा कठिन लगता है। भगवान, तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मेरे साथ ही ऐसा
क्यों करता है भगवान? ये भगवान नहीं करते हैं, ये हमारे ही अनेक जन्म के कर्मों का फल है, जो आज हम और अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि अगले जन्म का कौन देखा है, और ये सोच करके श्रेष्ठ कर्म से दूर होते जा रहे हैं, तो आगे हमारे जीवन में कठिन होता जाएगा। 3 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, एक होते हैं अब के, दूसरे होते हैं तब के, और तीसरे होते हैं न अब के न तब के। अब के कौन होते हैं? अब के किसे कहते हैं? अब के वो है जिनका अभी का जीवन समृद्ध है, थोड़ा संपन्न है, जीवन में बेसिक प्राप्तियां हैं, ठीक ठाक है सब कुछ। माना अब के है, माना पहले जीवन में जो उन्होंने कुछ पुण्य किया था, अच्छे कर्म जो किए थे, तो उस फल अनुसार आज का जीवन उनका थोड़ा समृद्ध है, संपन्न है, प्राप्तिवान है। और दूसरे होते हैं तब के, वो कौन होते हैं? ये जीवन तो बहुत साधारण है, निर्धनता है जीवन में और प्राप्तियां हैं, लेकिन फिर भी दिन रात धर्म कर्म में लगे रहते हैं। जहाँ कोई ऐसा कार्य होता है तो दौड़ जाते हैं। परोपकार का गुण बहुत है, परोपकार के कार्य में समय देते हैं। इस जीवन में भले साधारण है, प्राप्तियां दूर है, लेकिन वो तब के हैं, माना आगे का जीवन, आगे का जन्म उनका पक्का जरूर समृद्ध और संपन्न होना है, वो अपना फिक्स कर रहे हैं। और तीसरे जो होते हैं न अब के न तब के, पहले भी कुछ जीवन में पूर्व जन्म का भी खाता खाली है, बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है, और आगे के लिए बैंक अकाउंट में कुछ भी जमा नहीं कर रहे हैं। तो न अब के है ना तब के है। तो हमें क्या बनना है? अब के भी और तब के भी। आगे के लिए भी जीवन में कुछ पुण्य इकट्ठा करना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई परोपकार, कुछ न कुछ पुण्य का कर्म करना है। क्योंकि कहते हैं ना, अरे मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद कौन जानता है, खाओ पियो मौज करो, जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन आत्मा कभी मरती थोड़ी है, ये शरीर मर जाएगा, हम आत्मा तो रह ही जाएंगे। जलाने से जलेगी नहीं, काटने से कटेगी नहीं, हवा जिसको बहाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी ऊपर से बिजली गिर जाए, शरीर मर जाएगा, आत्मा खड़ी हो जाएगी। और देखेंगे मेरा शरीर तो मर गया, मैं क्या करूं? अपने शरीर को खाने की कोशिश करेगा, शरीर तो गया काम से, अब आत्मा क्या करेगी? भटकेगी, नया शरीर तलाश करेगी। आत्मा मरती नहीं है, और मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद पता नहीं कुत्ता बिल्ली क्या क्या रूप में जन्म लेना होगा, एक ही बार में मनुष्य बनते हैं। 84 लाख योनि भटकने के बाद एक बार मनुष्य बनते हैं, लेकिन ये भी बात सही नहीं है। 84 लाख योनि भटकने के बाद एक बार मनुष्य नहीं बनते। अगर एक ही बार मनुष्य बनते, सोचिए इतना भटक कर आए, 84 लाख योनि भटक कर आए, एक बार मनुष्य बने, तो मनुष्य जीवन में तो बहुत सुख होना चाहिए था, क्योंकि इतना भटक कर, इतना पाप काट कर आए हैं। तो इस मनुष्य जीवन में क्यों कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई विकलांग होता है, कोई नेत्रहीन होता है, क्यों होता है? वो तो इतना पाप काट करके आया ना। मनुष्य जीवन में मनुष्य रूप में ही जन्म लेकर हर जन्म में अपने कर्मों को हमें भोगना होता है। हर जन्म में हम मनुष्य ही बनते हैं। जैसे बीज, आत्मा बीज है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य शरीर का ही निर्माण करेगी। आम का बीज आम का पेड़ बनाएगा, कटहल का बीज कटहल का पेड़ बनाएगा। बीज जिसका रहेगा वही पेड़ तैयार होगा। मनुष्य की आत्मा मनुष्य शरीर का निर्माण करेगी, वो कोई कुत्ते बिल्ली में कभी प्रवेश नहीं हो सकती है। तो डराने के लिए कहा गया। उस समय लोगों ने देखा कि लोग ज्यादा ही उनके कर्म खराब हो रहे थे। द्वापर युग में जब बुद्धिमान लोगों ने देखा कि लोग श्रेष्ठ कर्मों से दूर होते जा रहे हैं, तो उस समय डराया। गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी बातें लिखी कि ऐसे चोरी करेगा तो बिल्ली घर जन्म देगा, कि इससे डर के मनुष्य कुछ उनका सुधार हो। उस समय ऐसा डराने के लिए कहा गया, लेकिन क्या हुआ, उसका भी उल्टा हो गया। आज तो कहते हैं कि अरे जब एक ही बार मनुष्य बनना है तो खा लो पी लो सब कर लो,
लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हर कर्म हमें सोच समझ के करना है। आपको बता दें, आजकल साइंस की ऐसी विधि निकली है कि कोई भी अपने पूर्व जन्मों को जान सकता है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। आजकल साइंस ने ऐसी विधि निकाली है, इसीलिए सारे भ्रम खत्म हो गए। ये लोग जो कहते थे ना, हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में कहते थे कि मरने के बाद पता नहीं कुत्ता बिल्ली और कौन कौन रूप में जन्म लेना पड़ता है। साइंस ने ऐसी विधि निकाली है, उस टेक्निक से कोई भी अपने पूर्व जन्मों को जान सकता है, समझ सकता है कि पूर्व जन्म में वो भी मनुष्य ही था। मनुष्य का जन्म हमेशा मनुष्य में ही होता है। ये जानकर खुश होना चाहिए, खराब क्यों लगता है? ये तो खुशी की बात है ना, ये तो खुशखबरी है कि हम हर जन्म में मनुष्य बनेंगे। पहले हमें बताया गया कि नहीं, कुत्ता बिल्ली बनते हैं, लेकिन अगर अभी ये बताया जा रहा है कि मनुष्य ही बनता है, तो ये जानकर दुख क्यों होता है, खराब क्यों लगता है? खुश होना चाहिए, तो अच्छी बात है कि भगवान ने कम से कम हमें इतना तो किया कि हर जन्म में हम मनुष्य ही बनेंगे। कुत्ता बिल्ली बनकर के कोई किसी का जूठा छाटे, सोचिए अच्छा लगेगा? कीड़े की तरह जमीन में रहेंगे, उसको कोई पैर से मसल दे, समझिए वो हम ही होंगे। ऐसा हमारा जीवन कभी होगा कि कीड़ा बनकर हम चल रहे, हमारे ऊपर कोई रौंद के चला गया, कुत्ता बनकर के जूठा बर्तन चाट रहे हैं, सुअर बनकर के, कहते हैं ना सुअर बनकर। सोचिए, सोचने से भी कभी इस बात पर हम गौर करते हैं, रियलाइज करते हैं क्या सच में ऐसा होगा कि सुअर बनकर और क्या क्या जन्म में हम लेंगे? कीड़ा मकोड़ा, मच्छर आता है तो उसको मार देते हैं। एक मच्छर आ जाएगा काटने, तो उसको क्या करेंगे? मसल देंगे, हम मच्छर बनेंगे। अच्छा है, कम से कम ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी भगवान ने सुनाई कि हम हर बार मनुष्य ही बन पाएंगे। लेकिन अपने कर्मों के आधार से हम ही देवता बन जाते हैं, और फिर हमारे कर्म जब निकृष्ट होते हैं तो हम ही साधारण मनुष्य बन जाते हैं। हम ही कभी श्री लक्ष्मी नारायण जैसे। तभी तो देखिए, आज की जो माताएं होती हैं अपना नाम लिखती हैं, तो अपने नाम के साथ क्या लिखती हैं? माताएं जो है हमेशा अपने नाम के साथ क्या लिखती हैं? देवी लिखती है। देवी लिखती है ना, तो देवी तो कोई अभी है नहीं, फिर देवी क्यों लिखती है? क्योंकि कभी देवी थे, कुत्ता बिल्ली नहीं थे, लेकिन हम ही कभी देवी और देवता थे। इसलिए किसी के घर में बेटी का जन्म होता है तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी आई है। घर में बहू आती है तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी आई है। आज लक्ष्मी जैसे तो कोई है नहीं, लेकिन भारत में क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि सच में यहाँ की कभी नारियां श्री लक्ष्मी जैसे नारायण थे। नारायण से भी दरिद्र नारायण हो। शुरू में क्या थे? नारायण थे, और आज दरिद्र नारायण है। भिखारी को क्या बोलते हैं? दरिद्र नारायण आया है, कुछ दे दे। तो भारत आज दरिद्र नारायण हो गया। कभी सोने का चिड़िया था, हम ही कभी देवी और देवता थे, लेकिन जब कर्म हमारे साधारण हुए तो आज मनुष्य से बन गए। लेकिन फिर से अगर अपने कर्मों को हम श्रेष्ठ बना ले तो फिर से हम देवता बन जाते हैं। हम ही देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवता, वो सब कहाँ है? आकाश में ऊपर। किधर रहते हैं 33 करोड़? इतने आगे रहते कहाँ? वही देवी देवताएं, सतयुग की जो जनसंख्या थी वहाँ सभी देवी देवताएं थे। हम और आप ही थे। वो बहुत हमारा जीवन ऊंचा था, हम श्री लक्ष्मी थे। तभी तो आज माताएं अपने नाम के साथ देवी लगा रही है। कोई तो रीजन होगा ना, नहीं तो देवी लिखने का क्या मतलब बनता है? श्रीमती लिखते हैं, श्रीमत से श्रीमत मिली होगी ना, तभी तो श्रीमती बने होंगे। श्री फलाना, श्री तो आज कोई है नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी थे, गृहस्थ में रहने वाले थे। वो भी गृहस्थ घर परिवार वाले थे, लेकिन देवी गुणों वाले थे, इसलिए उनको देवी और देवता कहा गया। लेकिन वो हमारे जैसे जैसे हमारे कर्म साधारण बनते गए, हम साधारण मनुष्य हो गए। तो हम ही पहले देवता थे, फिर हम ही क्या बन गए? कलयुग सतयुग में हम ही देवी देवता थे, सत्य नारायण थे, और अभी हम ही साधारण मनुष्य हो। और फिर से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर फिर से हम देवी देवता बन सकते हैं।
तो इसीलिए आप देखिए, जो भी हम कर्म करेंगे वही हमारा सच्चा साथी है, कोई हमें और साथ देने वाला नहीं है। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। पाप और पुण्य दो प्रकार के जो हम कर्म करते हैं वही सिर्फ हमारे साथ जाते हैं, और उसी के आधार से ये डिसाइड होता है कि हमारा जन्म कहाँ और कैसे है। तो हम परमपिता परमात्मा का ये संदेश आप तक सुनाने आए हैं कि वास्तव में अब इस सृष्टि के परिवर्तन का समय आ गया है। अब कलयुग की आयु पूरी होने जा रही है और सतयुग की दुनिया फिर से आएगी। देखिए, कोई भी चीज का जब अति होता है ना तो अंत हो जाता है। अब पापाचार भ्रष्टाचार का बिल्कुल अति हो गया है, अब इसका अंत ही होगा और फिर से सतयुग की दुनिया की शुरुआत होगी। और परमपिता परमात्मा इसकी तैयारी कर रहे हैं और आप तक भी अपना संदेश भेज रहे हैं कि अभी जो परमात्मा का ये कार्य चल रहा है उसको आप समझें और उसके कार्य में सहयोगी बने। इसी के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। ओम शांति।